अशोक सर्किल पर पूर्व विधायक मानसिंह गुजर के द्वारा झंडा फहराया जाएगा। और देखते हैं आज सूर्यदेव भगवान भी निकल रहे हैं धीरे धीरे। कोहरा अभी पड़ा हुआ, कोहरा पड़ रहा है और गंगापुर जिले के अशोक सर्किल पर झंडा फहराने की तैयारी चल रही है। भारत माता की, भारत माता की। अशोक सर्किल पर झंडा फहराया जाएगा। वंदे सभी गंगापुर वासियों को इस 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर राष्ट्रीय पर्व पर गंगापुर सिटी के हृदय स्थल फवाड़ा चौक पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाता है। इसी के तहत मैं आमंत्रित करता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्रीमान मानसिंह जी गुजर को कि आप पधारे और 73वें गणतंत्र दिवस पर फवाड़ा चौक पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम प्रारंभ करें। श्रीमान मानसिंह जी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जाने गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। अमर शहीदों की, अमर शहीदों की। वंदे वंदे। धन्यवाद भाइयों। इस 73वें गणतंत्र दिवस पर आज बड़े ही हर्ष का दिन है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंग्रेजों की परंपरा को खत्म करते हुए इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण किया था और उसी के 24 जनवरी से ही गणतंत्र दिवस का समारोह का उद्घाटन किया हुआ है। और इसके साथ ही एक सेना की धुन जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी, उस परंपरा को तोड़कर हमारे वीर शहीदों की याद में ऐ मेरे वतन के लोगों इस धुन का आरंभ किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने राष्ट्र प्रथम की भावना से इतना सही निर्णय लिया है जो देशवासियों को समर्पित है। अब मैं आपके सामने आमंत्रित करता हूं हमारे पूर्व विधायक मानसिंह जी गुजर को कि आप पधारें और जनता के नाम अपना संदेश प्रेषित करें। श्रीमान मानसिंह जी। भारत माता की, भारत माता की, अमर शहीदों की, अमर शहीदों की। गंगापुर के वासियों, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण कार्यक्रम में नगर परिषद के सभापति सम्मानीय शिवरतन जी अग्रवाल साहब,
गंगापुर पंचायत समिति की प्रधान सम्मानीय मंजू गुर्जर जी, भारतीय जनता हमारे उप सभापति सम्मानीय वीरेंद्र जी पुजारी साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री भाई मनोज बंसल जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सम्मानीय गिरधारी सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी की जिले की मंत्री और पार्षद बहन सावित्री जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भाई नवीन जी, भाई दीपक जी, अन्य सभी कार्यकर्ता साथियों, मैं गंगापुर की जनता को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि भारतीय संस्कृति और भारत का तिरंगा जिस प्रकार से आज दुनिया में लहरा रहा है, भारत के इस तिरंगे को और भारत की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाने में जिन लोगों ने शहादत दी है, उन सभी शहीदों को नमन करते हुए भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, आज़ादी का 75वां ये हमारा जो अमृत महोत्सव चल रहा है, देश आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को जिस प्रकार से गली मोहल्लों के अंदर, घर घर में, और हमारा सभी संत समाज, सभी हमारे शिरोमणि, सभी हमारे राष्ट्रीय और अन्य प्रकार के संगठन जिस प्रकार से अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, ये आज़ादी का जश्न हमें संकल्प लेने का मौका देता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया था, उस संविधान के अंतर्गत हमारा देश अक्षुण्ण अखंड रहे, हम सब लोग आपस में भाईचारा प्रेम से रहे, भारत देश के अंदर संविधान के अनुकूल सभी के अधिकारों की रक्षा हो, और ऐसा संकल्प के साथ में जिस प्रकार से भाई मनोज जी सही कह रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से देश का सर ऊंचा करने का काम किया है, आज़ादी के इतिहास को सही तरीके से डंके की चोट पर लिखने का काम किया है, उनको हम सलाम करते हुए कहना चाहते हैं कि आज़ादी के वीर सपूतों को, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को भारत की जनता कभी भुला नहीं सकती है। मेरे भाइयों, मैं इस अवसर पर इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि हम आज़ादी का 75वां जिस प्रकार से अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस प्रकार का अमृत महोत्सव के अवसर पर जब हमारे राजस्थान के अंदर माँ बहनों की अस्मत लूटी जाती है, माँ बहनों पे जिस प्रकार का अत्याचार होता है, हमारे दलितों के साथ में अत्याचार होता है, किसान की खेती को, किसान की जमीन को उसके कर्ज के लिए नीलाम करने का काम होता है, तो हमको ये सोचने का विषय है। मैं इस अवसर पर ये कहूँगा कि जो संविधान हम सबको रक्षा का अधिकार देता है, ये याद भी दिलाने का काम करता है कि राजस्थान में जिस प्रकार से अपराध का रिकॉर्ड बढ़ा है, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर किसान की जमीनें नीलाम होने का काम हो रहा है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ऐ मेरे नागरिक बंधुओं, ये सियासत का दिन नहीं है, ये दिन इस प्रकार का नहीं है कि किसी प्रकार का लांछन लगाए, लेकिन ये दिन हमें आत्मलोचन करने के लिए, हमें हमारे आप को अंदर झांकने का दिन है। हमारे को राजस्थान की सरकार को, चाहे दुनिया की किसी भी प्रांत की सरकार हो, उसको भी आत्मलोचन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आज गंगापुर के अंदर, आज हमारे गंगापुर के अंदर भी जिस प्रकार किसानों को आज पंचायत समिति के अंदर गाँव के विकास को जिस प्रकार से अवरुद्ध हुआ है, शहर में जिस प्रकार से हमारे स्वच्छकार भाइयों को आंदोलन करना पड़ता है, जिस प्रकार से हमारे नगर परिषद का जो 3 साल से बजट रुका हुआ है, ये एक चिंता का विषय है। इस फवारा चौक के माध्यम से मैं आदर के साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, राजस्थान की सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, ये सियासत का समय नहीं है, लेकिन गांधी जी की पुण्यई और गांधी जी के नाम को लेने से काम नहीं चलेगा। गांधी जी इस देश के बापू हैं, गांधी जी इस देश के सम्माननीय हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आज जिस प्रकार से शहरों की जो हालत है, गाँव की जो हालत है, ये हमको इस प्रकार से इसका आत्मलोचन करना चाहिए। संविधान जो बाबा साहब ने लिखा, उस संविधान के अक्षर से पालना होना चाहिए। संविधान को ध्वस्त करने का जो लोग मन में मंसूबे पालते हैं, उनको कड़ा प्रतिबंधन पर होना चाहिए। और जिस प्रकार से अपराध के मामले में किसी जमाने में उत्तर प्रदेश का नाम आया करता था, आज उत्तर प्रदेश बेहतरीन प्रशासन जिस प्रकार से दे रहा है, और बेहतरीन प्रशासन वहाँ के आदित्यनाथ योगी ने दिखा के कमाल किया है। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान जो सूरवीर महाराणा प्रताप की शौर्य पूर्व हमारी माँ पन्नाधाई की भूमि है, इस राजस्थान की गरीबों और राजस्थान के मान को बचाने के लिए आप और हमको संकल्प लेना है। और इस फवारा चौक के माध्यम से गंगापुर की जनता से भी आह्वान करना चाहते हैं कि हम आपके हर सुख दुख में खड़े हुए हैं।
हर बात को हम चीज को वॉच कर रहे हैं। समय आने पर चाहे सरकार के साथ में चाहे जमीन पे कहीं भी लड़ना पड़ेगा तो इस गंगापुर के मान सम्मान के लिए वो काम करेंगे। गंगापुर के भाइयों, आपको इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे प्रार्थना है कि घर घर में तिरंगा लहरे, घर घर में हमारा आजादी का अमृत महोत्सव मने। इस भाव के साथ में हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। भारत को आगे ले जाकर के अक्षुण्ण बनाएंगे। भारत दुनिया में पुनः अपने आप को सोने की चिड़िया के साथ साथ में भारत जिस प्रकार से कहलाया करता था उसी संस्कृति के अनुरूप दुनिया का महान देश बने। इसी संकल्प और आशा के साथ में आपको पुनः बधाई। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय हो। आप सभी कार्यकर्ता